मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता एक बार फिर चर्चा में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वह संकरा समुद्री गेट है जहां से होकर भारत समेत पूरी दुनिया को तेल और गैस का बड़ा हिस्सा मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस इलाके में मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा है तो इस रास्ते से गुजरकर भारत आने वाले तेल टैंकर कितने समय में पहुंचते हैं और उनकी सुरक्षा कौन करता है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने के बाद गुजरात के कांडला पोर्ट तक लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी है, जबकि मुंबई पोर्ट तक ये दूरी करीब 1450 से 1560 किलोमीटर तक हो जाती है। तेल टैंकर बहुत भारी होते हैं, इसलिए उनकी गति ज्यादा नहीं होती और वे आमतौर पर 24 से 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। अगर औसत गति लगभग 28 किलोमीटर प्रति घंटा माने तो स्ट्रेट से निकलने के बाद कांडला बंदरगाह तक पहुंचने में करीब 37 घंटे यानी लगभग 1.5 दिन लगते हैं, जबकि मुंबई तक पहुंचने में करीब 53 घंटे यानी 2 दिन से ज्यादा थोड़ा समय लग सकता है। मौसम, समुद्री हालात और जहाज के लोड के हिसाब से यह समय कभी कभी 2 से 3 दिन तक भी हो सकता है, लेकिन जहाज लगातार चलते रहते हैं, इसलिए सप्लाई बनी रहती है। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दरअसल उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के बीच स्थित है और इसका सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 21 से 33 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ जहाज़ों की आवाजाही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के तहत नियंत्रित की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस इलाके में ईरान की नौसेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की मजबूत मौजूदगी रहती है, जबकि क्षेत्र में सुरक्षा के लिए यूनाइटेड स्टेट 5th फ्लीट भी तैनात रहती है। सामान्य दिनों में इस रास्ते से हर दिन 80 से 130 जहाज गुजरते हैं, लेकिन तनाव के समय ट्रैफिक कम हो सकता है। अगर खतरा बढ़ता है तो भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडियन नेवी संभालती है। भारत पहले भी ऑपरेशन संकल्प के तहत अपने जहाज़ों को युद्धपोतों की सुरक्षा में इस इलाके से सुरक्षित निकाल चुका है और जरूरत पड़ने पर फिर से नौसेना एस्कॉर्ट दे सकती है। एस्कॉर्ट का मतलब होता है कि युद्धपोत तेल टैंकरों के आगे पीछे चलते हैं, रडार से लगातार निगरानी करते हैं। अगर ड्रोन या मिसाइल का खतरा हो तो उसे रास्ते में ही इंटरसेप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जहाज अक्सर कोशिश करते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी ओमान के समुद्री क्षेत्र के करीब रहकर तय करें, जहां खतरा अपेक्षाकृत कम होता है। सैटेलाइट, समुद्री गश्ती विमान और रडार सिस्टम लगातार इस इलाके की निगरानी करते हैं ताकि किसी भी खतरे का पहले ही पता लगाया जा सके। भारत के लिए यह समुद्री रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा फारस की खाड़ी से आता है और इस सप्लाई का बड़ा भाग इसी रास्ते से गुजरता है। अगर कभी यह रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए तो वैश्विक तेल बाजार और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है।